पाकिस्तान और सैलाब का रिश्ता कोई नया नहीं रहा। ये सालाना एक त्यौहार की तरह हो गया, लेकिन 2010 के बाद से तो ये हर साल का मामूल बनता जा रहा है। मगर हुक्मरानों के बयानात सुने तो लगता है जैसे ये कुदरती अमल है जिसे कबूल कर लेना ही हमारी तकदीर है। लेकिन क्या वाकई ये हमारी तकदीर है? लेकिन सच ये है कि मौसमियाती तब्दीली सिर्फ बंदूक में गोली लोड करती है, ट्रिगर हमारी गफलत और नाअहली दबाती है। फिर असल वजह क्या है? अगर ये सिर्फ बारिश या पड़ोसी मुल्क का काम नहीं तो वो कौन से अवामिल हैं जो हर साल हमारे मुल्क को पानी में डुबो देते हैं? अगर हमारे पास बड़े डैम होते तो आज ये सैलाबी पानी तबाही की बजाय बिजली पैदा कर रहा होता और खुशहाली में हमारी ज़मीनों को सैराब कर रहा होता। और तीसरा मुजरिम जो इन सब के पीछे खड़ा है, करप्शन। हर साल सैलाब के नाम पर अरबों रुपए की इमदाद आती है, अवाम से चंदे मांगे जाते हैं। हम सियासी जमातों में इतने बढ़ चुके हैं कि अगर हमारी पसंद की पार्टी हुकूमत में हो तो हम उसकी हर नाअहली का दिफा करते हैं। हम सड़क पर ट्रैफिक जामों पर घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क के मुस्तकबिल पर बात करने से घबराते हैं। सबसे पहला कदम सवाल पूछें अपने MNA से, अपने MPA से, सोशल मीडिया पे, जलसों पे, हर जगह पूछें। अस्सलाम वालेकुम, कल्बे फैसल में खुशामदीद। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फैसल के कल्ब की आवाज़ आप तक बवक्त पहुंच सके। जब पाकिस्तान डूब रहा होता है तो हमारे हुक्मरान हमें क्या बताते हैं? ये अल्लाह की आजमाइश है, इंडिया की साजिश है, या फिर ये एक क्लाउड बर्स्ट है। हर साल वही पुरानी कहानियां, वही घिसे पिटे जुमले, वही बहाने और वही तबाही। हमारे गाँव डूबते हैं, हमारी फसलें बर्बाद होती हैं और सबसे बढ़कर हमारे लोग मरते हैं। लेकिन तकरीबन हर साल आने वाली ये तबाही क्या कुदरत का कहर है, या असल मुजरिम हमारे वो हुक्मरान हैं जिन्होंने डैम्स बनाने की बजाय अपनी जेबें भरी, या वो माफिया है जिन्होंने दरख्तों को काटकर पहाड़ों को नंगा कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, हम यानी पाकिस्तान की आवाम आखिर खामोश क्यों है? आज इस खामोशी को तोड़ते हैं और सच को बेनकाब करते हैं जिसे जानबूझकर हमसे छुपाया जाता है। पाकिस्तान और सैलाब का रिश्ता कोई नया नहीं रहा। ये सालाना एक त्यौहार की तरह हो गया जिसमें खुशियों की जगह आंसू और जश्न की जगह मातम और मिठाइयों की जगह इमदाद के खोखले वादे होते हैं। जरा 2022 के सैलाब को याद कीजिए। इसने पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से को डुबो दिया। 1700 से ज्यादा लोग, जिनमें मासूम बच्चे भी थे, अपनी जान से गए और 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए और उनमें से तकरीबन 80 लाख लोग देखते ही देखते बेघर हो गए। सोचे वो घर जो नस्लों की मेहनत से बने, वो फसलें जो किसानों की साल भर की उम्मीद थी, वो मवेशी जो किसी गरीब का कुल असासा थे, सब कुछ पानी अपने साथ बहा ले गया। सड़कें, पुल, अस्पताल और स्कूल ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। और इसके बाद क्या हुआ? बीमारियां, भूख और गुर्बत का एक ना खत्म होने वाला तूफान। जो बच गए वो एक ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जो मौत से बदतर है। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान दर्जनों ऐसे सैलाब देख चुका है, लेकिन 2010 के बाद से तो ये हर साल का मामूल बनता जा रहा है। हर साल हुकूमती इदारे अलर्ट जारी करते हैं, दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का ऐलान होता है, लेकिन नतीजा वही निकलता है, तबाही, बर्बादी और बेहिसी। मईशत का जो नुकसान होता है वो अलग है। सिर्फ 2022 के सैलाब ने मुल्क की मईशत को 30 से 40 अरब डॉलर का नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। महंगाई आसमान से बातें करने लगती है और मुल्क तरक्की की दौड़ में कई साल पीछे चला जाता है। मगर हुक्मरानों के बयानात सुने तो लगता है जैसे ये कुदरती अमल है जिसे कबूल कर लेना ही हमारी तकदीर है। लेकिन क्या वाकई ये हमारी तकदीर है? इस्लामाबाद के ठंडे कमरों से बहानों की एक फाइल खुलती है। सबसे पहला और आजमूदा बहाना ये मौसमियाती तब्दीली है। बिलाशुबा मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और पाकिस्तान इससे शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में से एक है। लेकिन सच ये है कि मौसमियाती तब्दीली सिर्फ बंदूक में गोली लोड करती है, ट्रिगर हमारी गफलत और नाअहली दबाती है। दूसरा मशहूर बहाना, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। ये एक ऐसा जज्बाती नारा है जो अवाम की तवज्जो असल मुजरिमों से हटाने का सबसे आसान तरीका है। माना कि भारत कभी कभार पानी छोड़ता है, लेकिन क्या पूरे मुल्क में बलूचिस्तान से लेकर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तक हर साल आने वाला सैलाब का जिम्मेदार सिर्फ भारत हो सकता है? ये बयानिया एक पर्दा है, इसके पीछे करप्शन और नाअहली का घिनौना चेहरा छुपा है। फिर असल वजह क्या है? अगर ये सिर्फ बारिश या पड़ोसी मुल्क का काम नहीं तो वो कौन से अवामिल हैं जो हर साल हमारे मुल्क को पानी में डुबो देते हैं? असल मुजरिम कोई और नहीं, हमारे अपने फैसलों और हमारी अपनी गफलत में छुपे हैं। पहला और सबसे बड़ा मुजरिम, डैम ना बनाना। हम पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं और इसी पानी में डूबकर मरते भी हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पानी ज़ख़ीरा करने के लिए खातिर ख्वाह डैम नहीं बनाए। अगर हमारे पास बड़े डैम होते तो आज ये सैलाबी पानी तबाही की बजाय बिजली पैदा कर रहा होता और खुशहाली में हमारी ज़मीनों को सैराब कर रहा होता। मेहमंद और भाषा जैसे मंसूबों पर काम तो हो रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त है। जब तक वो बनेंगे शायद कई नस्लें और डूब चुकी होंगी। दूसरा मुजरिम, जंगलात की बेदरे कटाई। हमारे पहाड़ी इलाके खास तौर पर शुमाल में कुदरती तौर पर एक ढाल का काम करते थे। वहाँ मौजूद जंगलात बारिश के पानी को जज्ब कर लेते थे,
जिससे पानी आहिस्ता आहिस्ता दरियाओं में जाता था। लेकिन फिर टिम्बर माफिया आया। सियासतदानों और अफसरों की सरपरस्ती में इस माफिया ने हमारे जंगलात को ऐसे काटा जैसे वो दुश्मन की फसल हो। पाकिस्तान का शुमार एशिया के उन ममालिक में होता है जहाँ जंगलात की कटाई की शरह सबसे ज्यादा है। हर साल हजारों एकड़ जंगलात साफ हो रहे हैं और अब जब पहाड़ नंगे हो चुके हैं तो बारिश का पानी सीधा नीचे आता है और एक तबाहकुन सैलाबी रेले की शक्ल में हमारी बस्तियों को मिटा देता है। और तीसरा मुजरिम जो इन सब के पीछे खड़ा है, करप्शन। हर साल सैलाब के नाम पर अरबों रुपए की इमदाद आती है, आवाम से चंदे मांगे जाते हैं, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? इसका बड़ा हिस्सा करप्शन की नजर होता है। जो फंड्स हिफाजती बंद बनाने, नालों की सफाई करने और वार्निंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर खर्च होने चाहिए, वो हुक्मरानों और अफसरों की जेबों में चले जाते हैं। आपके ख्याल में इस तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या है? डैमों की कमी, जंगलात की कटाई या फिर बेलगाम करप्शन? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी आवाज़ अहम है। लेकिन ठहरिए, हुकूमत तो वही करेगी जो उनके मुफाद में है, माफिया तो अपना काम करेंगे। असल सवाल ये है कि हम पाकिस्तान की आवाम क्या कर रहे हैं, हम खामोश क्यों हैं? हम सियासी जमातों में इतने बढ़ चुके हैं कि अगर हमारी पसंद की पार्टी हुकूमत में हो तो हम उसकी हर नाअहली का दिफा करते हैं। हम महंगाई पर रोते हैं, बेरोजगारी पर चिल्लाते हैं, लेकिन जब मुल्क डूब रहा होता है तो हम उसे तकदीर का लिखा समझकर चुप हो जाते हैं। एक ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर अफसोस करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। हमारी यही खामोशी हुक्मरानों का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। उन्हें मालूम है कि अवाम सवाल नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि 2 दिन के शोर के बाद सब भूल जाएंगे। हमारी खामोशी उनके लिए करप्शन करने का लाइसेंस है। हमारी खामोशी वो स्याही है जिससे हमारी तबाही के फैसले लिखे जाते हैं। हम सड़क पर ट्रैफिक जामों पर घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क के मुस्तकबिल पर बात करने से घबराते हैं। क्या ये हमारी इज्तिमाई बेहिसी नहीं? तो हल क्या है? क्या हम हर साल इस तरह डूबते रहेंगे? नहीं, हल मौजूद है और वो हल किसी सियासतदान या इदारे के पास नहीं, वो हल आपके और मेरे पास है, अवाम के पास है। सबसे पहला कदम सवाल पूछें, अपने MNA से, अपने MPA से, सोशल मीडिया पे, जलसों पे, हर जगह पूछें। वो डैम्स कहाँ हैं जिनका वादा किया गया था? टिम्बर माफिया किसकी सरपरस्ती में हमारे जंगलात को तबाह कर रहा है? जब आप सवाल पूछना शुरू करेंगे तो वो जवाब देने पर मजबूर होना शुरू होंगे। दूसरा कदम, सियासत से बालातर होकर एक कौम बने। सैलाबी पानी आपसे नहीं पूछता कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं, ये सबको बराबर डुबोता है। इसलिए इस मसले पर हमें अपनी सियासी तकसीम को भुलाकर एक आवाज बनना होगा। हमें अपने हुक्मरानों तक ये पैगाम पहुंचाना होगा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर कोई समझौता नहीं।